आज दिनांक 1/8/2025 शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति में उन महारथियों की जयंती मनाई गई जिन्होंने देश ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी नाम रोशन करने का काम किया और समाज को नई रोशनी देने का काम किया, जिसमें भिखारी ठाकुर जिनकी 135 जयंती मनाई गई, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जिनकी 120 मीटर जयंती मनाई गई, कवि अब्दुल खान खनन की 469 जयंती मनाई गई। तीनों महापुरुष की एक साथ जयंती मनाई गई, जिसमें विशेष रूप से जयंती की रूपरेखा एवं समाज को बताने का अध्यक्षता शिक्षक नेता अमरेंद्र कुमार सिंह ने की, जिसमें मुख्य अतिथि केदारनाथ चौधरी समाजसेवी एवं रोटी बैंक के पवन कुमार शर्मा जी और विशेष रूप से समाजसेवी रवि शंकर पोद्दार गांधी जन सूरज पार्टी बेगूसराय से उपस्थित रहे। इस विशेष मौके जेपी सेनानी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र महतो जी ने अपना विचार व्यक्त किया। आज शहीद सुखदेव सिंह सभागार समिति कार्यालय में भारत के 3 ऐसे महापुरुष जिनकी जयंती एक साथ मनाई गई, अब्दुल रहीम खान महान कवि का 469 जयंती और भिखारी ठाकुर जो लोकगीत के महान नायक थे, पलायन के मुद्दे पर मशहूर नाटक विदेशिया जिनका 135 जयंती और मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान की जो कार्यकारी राष्ट्रपति भी रहे, मुस्लिम के प्रथम न्यायाधीश भारत में रहे जिनका 120 जयंती एक साथ सुखदेव सभागार सर्वोदय नगर बनाई में मनाई गई। इस पर अमरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि 3 ऐसे थे महान, देश के अपने अपने क्षेत्र में थे शान, तीनों ऐसे थे महान, तीनों करता हूँ। अमरेंद्र जी, आप आए हुए अतिथियों को करते सलाम। आज महान कवि महमूद अली खान खाना ये की 469वां जयंती और भारत के खासकर बिहार के वैसे जाने माने लोक गीतकार भोजपुरी गीतकार भिखारी ठाकुर की 135वीं जयंती और आपको मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान की 120वीं जयंती, 3 महापुरुष की जयंती एक साथ शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति कार्यालय मनाई जा रही है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान कार्यकारी राष्ट्रपति भी रह चुके और मुस्लिम के प्रथम न्यायाधीश भारत में बने ऐसे महान योद्धा, और मोहम्मद मुजलिम खान जो हमारे महान कवि थे जिन्होंने भारत में हिंदू मुस्लिम एकता बनाने में और महान कवि थे, और इनका कहना क्या है, हम इसी बात पर भिखारी ठाकुर जी की भी, जिनको कहा जाता है लोकगीत का सरगना कहा जाता है, आज भिखारी ठाकुर जी की भी 135वीं जयंती है। शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति कार्यालय सुखदेव सभागार में जेपी सेनानी बिहार के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार सिंह, शिक्षक नेता शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति के जिला अध्यक्ष ने आज जयंती के अवसर पर तीनों महापुरुषों को एक साथ मैं जयंती मनाया। तीनों अपने अपने क्षेत्र में अव्वल थे, अच्छे कार्य किए, जो अच्छे कार्य करते हैं मैं उनका जयंती पुण्यतिथि मनाता हूँ। तीनों ऐसे महापुरुष को मेरा सशक्त नमन। आज शिक्षक नेता रामेंद्र बाबू के सौजन्य से इस समन्वय सुखदेव सिंह समन्वय कार्यालय में हम लोग 3 महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं। अब्दुल हिदायतुल्लाह खान न्यायाधीश भी थे और अंत में उपराष्ट्रपति पद से पद तक को सुशोभित किए। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है और पूरे बिहार में इनका माने हर बच्चे के मुंह से कोई न कोई इनका भजन गाना चलता था। और हमारे रहीम खान खाना जो हैं ये सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ये बहुत बड़े दानी थे। तुलसीदास जी के यहाँ एक बार आया एक आदमी, जो हमारी पुत्री का विवाह है, हमको कुछ चाहिए, कहे ठीक है हम पत्र लिख करके इनके यहाँ पत्र लिख करके भेजा गया। उसने मैंने पर्याप्त मदद की उस ब्राह्मण कन्या के विवाह में। इनसे पूछा गया दान देने के समय आप सिर नीचों क्यों रखते हैं, तो रहीम खान खाना कहे कि देनहार कोई और है, लोग भ्रम करते हैं मुँह पर, एहते नीचे नहीं, मतलब दे रहे हैं हम, तो यह अभिमान नहीं होना चाहिए कि हम दे रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं। जो देने वाले हैं वे देते हैं, हमको देते हैं, इसलिए हम भी
दान करते हैं देते हैं। इस तरह के उदार मना और प्रसिद्ध कवि रहीम थे। कहे हैं रहीम कि रहीमन मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुने रही हैं लोग सब बांट न रही हैं कोई। मतलब मन की व्यथा को मन में ही रखनी चाहिए। अगर व्यक्त करने पर लोग हंसी करेंगे, मजाक उड़ाएंगे हमारा, लेकिन दुख में बांटने वाले कोई नहीं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं केदारनाथ चौधरी, ग्राम पोस्तामपुर रजवा, थाना हसनपुर, जिला समस्तीपुर, अपनी वाणी को विदा करता हूं। सबसे पहले आपके चैनल को मेरा नमस्कार, और आपका चैनल दूर दूर तक लोगों तक पहुँचे और सभी को जगाने का काम करे। मैं रविशंकर पुताड़ गांधी आज शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति में भिखारी ठाकुर, मोहम्मद हिदायतुल्ला जी और अब्दुल रहीम खान खनन जी का जयंती पुण्यतिथि भी मनाया जा रहा है, जिसमें मैं आया हूँ इस विषय पर कि भिखारी ठाकुर जी की जयंती भी आज है। भिखारी ठाकुर एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कभी शिक्षा हासिल नहीं किया और कई शिक्षकों को प्रेरणा देने वाला काम किया। भिखारी ठाकुर ने उस दौर में जो पलायन के मुद्दा पे जो उनका लिखा हुआ नाटक है विदेशिया, जिसको कि मैंने हाल के दिनों में भी देखा, और उसमें जो दर्द दिखाया गया या इनकी रचनाओं में जितनी दर्द छुपी हुई है या जितना भी सेक्सुअल सॉन्ग भी इन्होंने तैयार किया है, ये बहुत ही रसिक और बहुत ही समाज को पिरोने वाले बुद्धिजीवी भिखारी ठाकुर थे। उनकी जयंती मना के मैं आज अपने आप को गौरव महसूस कर रहा हूँ।